प्यारे विद्यार्थियों, सुभाष गजराज का प्यार भरा नमस्कार। आज हम संत कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। देखते हैं संत कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में माना गया है, यानी लगभग 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और विक्रम संवत देखें तो 1455 में हुआ था। जन्म स्थान है लहरतारा काशी, यानी काशी में एक लहरतारा नामक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, ऐसा माना जाता है। लोक लाज के भय से इस शिशु को जन्म लेते ही विधवा ब्राह्मणी ने उसे लहरतारा नामक स्थान पर छोड़ दिया था। वहाँ से गुजरते हुए नीरू और नीमा नाम की जुलाह जाति के दंपति ने उसे उठा लिया और उन्होंने उसे अपनी संतान बनाकर लालन पालन किया। इस तरह कबीर को हिंदू व मुस्लिम दोनों के संस्कार प्राप्त हुए। आगे देखते हैं पालन पोषण करने वाले का नाम। पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा बताया गया है। कबीरदास जी के शिष्य का नाम धर्मदास था। क्या नाम था? धर्मदास। गुरु का नाम था रामानंद स्वामी। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद स्वामी था। पत्नी का नाम था लोई। संतान थी उसकी कमाल और कमाली। कमाल पुत्र का नाम था और कमाली पुत्री का नाम था। दोस्तों, संत कबीरदास जी की एक रचना है जिसका नाम बीजक है। उसकी प्रमुख शाखाएं हैं साखी, शब्द और रमैनी। दोस्तों, कबीरदास जी का निधन 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ। कहाँ पर हुआ? मगहर में। और विक्रम संवत 1575 में हुआ। संत कबीरदास जी के निधन का एक दोहा प्रचलित है। संवत 1575 कियो मगहर को गोन, माघ सुदी एकादशी रलो पवन में पवन। यानी विक्रम संवत 1575 को मगहर गए और वहाँ पर ही माघ सुदी यानी जो माघ का महीना आता है उसमें एकादशी यानी 11 के दिन उसका निधन हो गया था। कबीरदास जी का निधन हो गया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनको रचनाओं का संग्रह बीजक प्रमाणिक माना गया है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। आगे देखते हैं। कबीर की भाषा संदूकड़ी भाषा कहा जाता है। कौन सी भाषा कहा जाती है? संदूकड़ी भाषा, जिसका अभिप्राय है साधु संगति में विकसित भाषा। कबीर के ग्रंथों की सबसे पहली खोज सन 1903 में श्री H.H. विल्सन द्वारा की गई, जिन्होंने कबीर के कुल 8 ग्रंथों की सूची गिनाई। कबीर ने समाज सुधार और पुनर्निर्माण का मार्ग चुना, जिसका आधार प्रेम और ज्ञान है। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। मित्रों, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध को अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई। कबीर की भाषा जन भाषा के निकट होने के कारण भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मक की शक्ति है। मित्रों, कबीर या कबीर साहेब जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश में भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के
आदि ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। वे हिंदू धर्म का इस्लाम को न मानते हुए धर्म एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियाँ, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना भी की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें बहुत ही प्रताड़ित किया। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। दोस्तों, वैसे तो बहुत सी बातें बताई गई हैं कबीर जी के बारे में। ये था कबीरदास जी के जीवन परिचय, जीवन के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका अपना सुभाष गजराज।